हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। हाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 में जो चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत जो है विभिन्न टॉपिक को हम बताए हैं आपको पिछले वीडियोस में। एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो इसमें है वो है विभिन्न प्रकार के रोग जो यौन शिक्षा की कम जानकारी के कारण लोगों में हो जाते हैं। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जो यौन संचारित रोग हैं, जो सेक्स के दौरान ट्रांसमिट होते हैं फीमेल से मेल में या मेल से फीमेल में, जो डिस्कोर्स होता है या जो मैथुन की क्रिया होती है, उस दौरान जो रोगों का संचार होता है एक दूसरे में, उससे बचने के उपाय तो बताए ही जाएंगे, लेकिन यह रोग कैसे होते हैं इनके बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। और इसको जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जान लें कि इसको क्या कहते हैं। जो यौन संचारित रोग हैं, यानी कि जो सेक्स एजुकेशन में जो इंक्लूड किया गया है, यौन शिक्षा में जो इस टॉपिक को बताया जाता है, ये इसी कारण बताया जाता है कि जो इंटरमीडिएट लेवल के जो टीन एज के बच्चे होते हैं, खास करके 16 से लेकर 24 साल की उम्र वाले बच्चे, उनको तो इस बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह जो है अनभिज्ञता में असुरक्षित यौन संबंध बना लेते हैं इस दौरान, और परिणाम स्वरूप उनको भयंकर बीमारियों से जूझना पड़ता है, जिसको हम गुप्त रोग भी कहते हैं और अंदरूनी बीमारी भी कहते हैं। कि समाज का इस तरह का जो है बंधन है, समाज की इस तरह की व्यवस्था है हमारे सोसाइटी में कि जो है इसको लोग एक दूसरे से न बता पाते हैं, और इस कारण से वो और गंभीर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। सबसे पहले तो इसको जो है उपयुक्त व्यक्ति से, माता पिता या गुरुजन या आपका जो साथी है उससे बताएं कि इस प्रकार के लक्षण हमें आ रहे हैं और यह क्या जो है बीमारी हो सकती है क्या कोई। तो अगर जो कोई जानकार व्यक्ति है जिससे आप पूछेंगे, विशेषज्ञ आदमी से, तो बताएगा कि हाँ, ये जो है यौन संचारित रोग है, सेक्स के दौरान एक दूसरे में ट्रांसफर होने वाली बीमारी है, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या एसटीडीज बोलते हैं इसको। बहुत ही चर्चित टॉपिक है, और खास करके जो यौन शिक्षा में सिर्फ इसी बात को बताने के लिए यौन शिक्षा को विशेष रूप से इंटरमीडिएट की क्लास में लागू किया गया, जो सिलेबस में लाया गया इसको, वो इसी कारण से था कि जो युवा अपने मार्ग से भटक करके और पथभ्रष्ट होकर के किसी तरीके से गलत सोहबत में पड़ करके और कहीं भी असुरक्षित यौन संबंध बना लेते हैं, तो उन्हें किन परेशानियों से जूझना पड़ता है उसकी जानकारी इसमें दी जाती है, और वही चीज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जानें कि ये है क्या चीज। इस बीमारी को और भी नाम से जानते हैं, वेनेरियल डिजीजेस या वीडी भी बोलते हैं। ये एसटीडीज तो बोलते ही हैं, इसको वीडी बोलते हैं या आरटीआई बोलते हैं। तीन नाम हैं, तीनों नाम आप याद कर सकते हैं। आप एसटीडीज कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसको वीडी भी बोलते हैं, वेनेरियल डिजीजेस, या इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहते हैं, तो आरटीआई भी बोलते हैं इसको। ये तो बीमारी का नाम है, और बीमारी होती कैसे है? असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, और किसी प्रकार का कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया है यौन संबंध बनाने में, तो इस बीमारी का खतरा रहता है। और इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, उसको हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन आइए हम जानते हैं कि इस बीमारी से कौन से ऐसे लक्षण हैं या कौन से ऐसी बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बीमारी के बारे में बताएं कि इससे जो बीमारी होती है उनके नाम क्या हैं और क्या क्या उसमें लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो बीमारियों के नाम इस प्रकार से हैं। नाम देखें आप, बहुत सारी बीमारियां हैं। आप चौंक रहे होंगे कि ये भी कोई चीज है, ये भी कोई बीमारी है। शायद नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन यह गुप्त रोग यदि हो जाता है तो फिर जो है इसमें बहुत सारे ऐसे जो रोग हैं, ऐसे डिजीज हैं जिससे मरने के बाद ही छुट्टी मिलती है। तो निश्चित रूप से यह आप जानकारी रखें कि ऐसा कोई कार्य न करें, ऐसा कोई भी यौन संबंध न बनाएं जो असुरक्षित हो। और सुरक्षित यौन संबंध बनाने के लिए तमाम तरीके, तमाम उपाय हैं, तमाम जो है इसके बैरियर्स आते हैं, कंडोम वगैरह आते हैं, जिसका प्रयोग करके आप सुरक्षित यौन संबंध बना सकते हैं। लेकिन
जानकारी के अभाव में जो लोग इसके चपेट में आ जाते हैं वो किन किन बीमारियों से ग्रसित होते हैं इसका डिस्कशन करते हैं। यहाँ देखें, गोनोरिया एक बीमारी है और जेनाइटल हर्पीज बीमारी है, सिफिलिस बीमारी है, क्लैमाइडियासिस बीमारी है। बीमारियों के नाम है, जेनाइटल वार्ड्स बोलते हैं इनको, और ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास्ता बोलते हैं, यकृत शोथ या हेपेटाइटिस बी, और सबसे ही खतरनाक बीमारी एड्स, जिसके बारे में यहाँ पे अभी कुछ बताया नहीं जाएगा इस वीडियो में एड्स के बारे में, क्योंकि फुल डिटेल इसको अलग चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है, 12th में चैप्टर 8 में है इसका विवरण। तो एड्स ऐसी बीमारी, घातक बीमारी जो व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है और उसको मौत के मुंह में घसीट ले जाती है। तो इसमें आप देखें, ये जो एड्स है और आपका ये जेनाइटल हर्पीज है और हेपेटाइटिस भी है, इसके अलावा जो बीमारियां हैं उनमें दवाओं के प्रयोग से हम बच सकते हैं, लेकिन ये जो खतरनाक बीमारियां हैं, एड्स हो गया, जेनाइटल हर्पीज हो गया, हेपेटाइटिस भी है, यह मृत्यु के मुंह में घसीटती है व्यक्ति को। और इसमें जो एड्स है इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, लेकिन कुछ चीजों को और हम यहाँ पे बता दें कि जो एड्स है, हेपेटाइटिस भी है, ये जो बीमारियां हैं यह केवल असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ही नहीं होती हैं, इसको और भी कई तरीके से संचारित होने का प्रमाण दिया गया है कि यह किस प्रकार से संचारित होती हैं। एक तो संक्रमित सुई से इसका संचार एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में हो सकता है, जो इन्फेक्टेड इंजेक्शंस हैं। उसके बाद कोई जैसे सर्जरी कराएं आप, जो है जैसे ऑपरेशन कराएं, तो उसमें जो औजार हैं जो यूज किए जाते हैं ऑपरेशन के दौरान, उसमें यदि इसके वायरस हैं, HIV वायरस एड्स फैलाता है, तो अगर इसके वायरस हैं तो इसका संचार जो है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में हो जाता है। यानी जो रोगी है उसका ऑपरेशन किया जाए, उसके बाद उसी हथियार से बिना निर्जलीकरण किए, बिना स्टेरलाइज किए उस इंस्ट्रूमेंट को अगले का ऑपरेशन कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से यह बीमारी ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है अगले में। माता के गर्भ में जो बच्चे होते हैं, उस गर्भ में, उस फीटस में भी यह बीमारी आ सकती है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो रक्त आधान है, जो रक्त एक दूसरे को दिया जाता है, उस रक्त आधान की प्रक्रिया में भी यह बीमारी हो सकती है। तो अभी हमने आपको यही बताया है कि ये जो बीमारियां हैं ये असुरक्षित यौन संबंध के कारण से तो होती ही होती हैं, ये 3-4 और अन्य कारण हैं जिसके कारण से ये बीमारियां होती हैं और व्यक्ति को मृत्यु के करीब पहुंचाती हैं। तो यदि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ये बीमारी उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है। इसी अवेयरनेस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वह प्रयास करके इस सेक्स एजुकेशन को इंटरमीडिएट के कोर्स में समाहित कराया है, रिकॉग्नाइज कराया है। तो उसको बताया जा रहा है यहाँ पे, और इसकी जानकारी इसलिए दी जाती है ताकि जानकारी के अभाव में लोग गलत कदम न उठा बैठे। अनभिज्ञ रहते हैं, अभी जो है 16 से 24 की उम्र में उन्हें अनुभव नहीं रहता है, और ऐसे में जो है वो खतरनाक कदम उठा लेते हैं और बाद में जो परेशानी का कारण बन जाता है उनके, तो उस परेशानी से बचने के लिए इसके प्रति जरूर अवेयर रहें। इसके जो लक्षण हैं उसको हम जान लें, क्या क्या लक्षण है इसके। जो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो यूरिन वाला सिस्टम है मनुष्य में, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, और उसमें खुजली होने लगती है, इचिंग होने लगता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, और हल्का पेन भी होता है, और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ये इन बीमारियों के लक्षण हैं, सिम्टम हैं। तो सिम्टम्स मुख्य रूप से सिम्टम्स जो हैं वो मेल में आते हैं, फीमेल में जो लक्षण हैं वो छिपे रहते हैं। आप कह सकते हैं कि महिलाएं जो है इसके प्रति एसिम्टोमेटिक होती हैं या अलाक्षणिक होती हैं, ये लक्षण उनमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जो पुरुष है उसमें ये लक्षण धीरे धीरे करके दिखाई देते हैं। बहुत दिनों तक तो वह किसी को बता नहीं पाता है कि कोई इसको गलत समझ बैठेगा और हंसी उड़ाएगा, इस नाते लोग इसको शेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर जो ऐसी दशा है तो इसको शेयर करना मस्ट है। अब इसका बहुत सारा बैड इम्पैक्ट भी है, बहुत सारा इसका जो है दुष्प्रभाव भी है। इसके बैड इम्पैक्ट्स क्या हैं? एक तो इसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PID बोलते हैं, जो पेल्विक रीजन है जहां पर जो है एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, मौजूद रहते हैं, वहां पर इचिंग शुरू हो जाती है और इन्फ्लेमेटरी जलन होती है थोड़ी, और
एबार्शन होने का खतरा रहता है, बर्थ रुक जाने का खतरा रहता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक होती है। इसके बारे में हम आपको बता दें कि सामान्य तौर पर जो मेल और फीमेल गैमीट आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद जो है ये गर्भाशय में शिफ्ट होते हैं, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांट होते हैं, तो गर्भाशय में इम्प्लांट होते हैं, तो ये सामान्य प्रक्रिया से ये बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, डेवलप करते हैं और बच्चे के रूप में विकसित होकर के माँ के गर्भ से बाहर होते हैं। लेकिन ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसमें जो फीटस है वो गर्भाशय में न रह करके गर्भाशय के अलावा अन्य जो अंग है वहां पर शिफ्ट हो जाता है। तो इससे उसका न ग्रोथ होता है न उसका जन्म होता है। तो ये, और साथ ही साथ जिस अंग में ये रहता है फीटस, उस अंग को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। इनफर्टिलिटी भी लाता है, यानी कि निसंतानता जो है व्यक्ति के अंदर हो जाती है, और कैंसर नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है इससे। अगर जो थोड़ा सा चूक जाए आप, अगर जानकारी नहीं है और असुरक्षित यौन संबंध बना बैठे, महिलाओं में लक्षण दिखेगा नहीं और पुरुष इस बीमारी को लेकर के ढोएगा और फिर गुप्त रोग विशेषज्ञ खोजेगा कि कहां पर हम इसको दिखाएं और यह बीमारी ठीक हो, अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है। और जानकारी के अभाव में जो है आदमी को नुकसान पहुंचता है। एड्स के प्रचार में ही दिया रहता है कि जानकारी ही बचाव है, यानी कि यदि जानकारी हो तो व्यक्ति जो है वो गलत कार्य नहीं करेगा। तो जानकारी देना एक शिक्षक के रूप में हम लोगों का कर्तव्य है, और शिक्षक के रूप में आपको जानकारी दी जा रही है जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है ये इन्फेक्शन उसमें हो जाता है, जो जन्म पथ है, जो जिस रास्ते से बच्चा जन्म लेता है, और या फिर जन्म पथ जो पुरुष का है वो काफी जो है डैमेज हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो ये इसके इम्पैक्ट हैं जो व्यक्ति का जीवन बर्बाद करने के लिए काफी हैं। अब इससे बचने के लिए हम क्या करें? ये जानकारी हो गई, तो इसके बचने के भी उपाय जो है जानना जरूरी है। तो इसके बचने का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप किसी अननोन पार्टनर या कई पार्टनर से सेक्स करने से बचें, डिस्कोर्स करने से बचें, जो कटस है उससे बचें, और जो मैथुन के दौरान जो है कंडोम का प्रयोग अवश्य करें। कंडोम के प्रयोग करने से आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए कि ये इतनी भयंकर बीमारी हो जाती है, हमको पता नहीं है, ऐसा ना हमें भी हो जाए, आप लक्षण मिलाने लगे। सामान्य तौर पर व्यक्ति जो होता है वो अपने अंदर जो कोई चीज देखता है, किसी चीज को लिखा हुआ या कहीं पढ़ता है, तो अपने अंदर उन लक्षणों को मिलाना शुरू कर देता है, तो उसको भी डर लगने लगता है, तो वो पैनिक हो जाता है। तो इस वीडियो का इरादा यह नहीं कि आप पैनिक हो जाएं, लेकिन सजग रहें, सावधान रहें, यह जरूर इरादा है। तो आपको सजग रहना चाहिए इन बीमारियों से। कंडोम का प्रयोग करेंगे सेक्स के दौरान तो निश्चित रूप से आपको यह बीमारी नहीं लगेगी। और कोई यदि आपको संदेह है, तो अगर जो इस बीमारी का संदेह कि हमें बीमारी हो गया है, तो आपको जो है आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। यू शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विथ डिजीज। अगर जो आपको डिजीज है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, और यही इसका बचाव है। तो इन घातक बीमारियों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, इसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी करें। सब्सक्राइब भी करें साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल को, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी बहुत ही सरल तरीके से आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाती है। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, काफी मेहनत की जाती है आपको जानकारी देने के लिए, तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी जो नोटिफिकेशन है साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का और कोई भी अपडेट्स है वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।